हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो है कुछ कॉमन हेल्थ मिथ्स के बारे में बात की थी, उसको एक्सप्लेन भी किया था, क्लियर भी किया था। सो ये मिथ्स यही होती हैं कि बिलीव्स होते हैं हमारे कि वो जो है हमने अपने एल्डरली से सुने होते हैं और हम समझते हैं कि वो सही हैं, या ये ओल्ड वाइफ टेल्स हैं और फिर वो जिनका कोई जो है वो साइंटिफिक बेसिक एविडेंस नहीं होता, वो एक्चुअली फैक्ट्स नहीं होते यूजुअली, लेकिन ये हम बिलीव करने लग जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अपने बड़ों से सुन के या किसी और जगह से सुन के। तो आज भी हम जो है थोड़े से जो मिथ्स हैं उनको हम डीबंक करेंगे। तो पहली जो है वो मिथ है कि ईटिंग फैट मेक्स यू फैट। कुछ डेकेड्स यानी 15-20 साल पहले जो है ये इतनी दिस मिथ वॉज स्प्रेड लाइक जंगल फायर, यानी कि हर जगह ये हो रहा था कि भी फैट जो है इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर हेल्थ। लेकिन ऐसी बात है कि और फिर आपने देखा होगा कि हर चीज़ में जो है लो फैट है, नो फैट है, हर चीज़ जो है वो हम जो खा रहे हैं वो हमने समझा कि बिल्कुल अगर हम फ़ैट को निकाल देंगे अपनी बॉडी में से तो ये हम सबसे हेल्थी हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ये जो बिल्कुल रिसर्च से अब मालूम होता है कि बिल्कुल फ़ैट अगर आप बॉडी से निकाल देते हैं ये बिल्कुल आपके लिए ठीक नहीं है। एंड नॉट ऑल फैट्स आर क्रिएटेड इक्वल। हेल्थी फैट्स जो हैं वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और आपकी बैलेंस डाइट का हिस्सा होना चाहिए। इनफैक्ट ईटिंग हेल्थी फैट्स सच एज़ फैटी फिश, नट्स, सीड्स अगर आप खाएं, एवोकाडोज खाएं, दे कैन बी बेनिफिशियल, क्योंकि इस तरह बेनिफिशियल हो सकते हैं कि आपका वेट मैनेजमेंट जो है उसको ये बेहतर करते हैं, आपको जो है हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थी फैट जो है यू मस्ट इंक्लूड इन योर डाइट। अच्छा, ये हो गई। अब जो दूसरी जो एक चीज़ है जिसको आजकल जो बहुत फैशन भी हो गया है, ट्रेंड भी हो गया है कि वी नीड टू डिटॉक्सिफाई रेगुलरली। इसके पीछे आइडिया यही है कि बॉडी को जो है टॉक्सिन्स यानी कि जो अंदर गलत मवाद है, गलत चीज़ें जो हैं, वेस्ट जो है उसको हमें निकालना ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्थी रहें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और उसके लिए जो है वो बहुत से लोग जो हैं वो फास्टिंग कर रहे हैं और कैफ़ीन छोड़ देते हैं, अल्कोहल भी छोड़ देते हैं, फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल सिर्फ खा रहे होते हैं काफ़ी दिनों तक। इसी तरह वो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उसको बिल्कुल कट डाउन कर देते हैं। वीट भी जो है यानी कि गंदम जो है, गेहूँ, उसकी बनी हुई चीज़ें बिल्कुल छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि मोस्ट पीपल दे डोंट रियलाइज़ that most of us don't need to go through these detoxifying methods, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो खुद ब खुद ये सारे सिस्टम को, आपके सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करने के काबिल होती है। बल्कि कुछ जो हम यूज़ कर रहे हैं ये सारे जो डिटॉक्सिफाइंग मेथड, यानी कि जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स आपने निकाल दिए हैं, या तो उससे जो है बहुत से वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी डेफिशिएंसी होने की मतलब पॉसिबिलिटी है। तो आप कभी ये निकाल रहे हैं, कभी आप वीट निकाल रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ निकाल रहे हैं, फैट्स लोगों ने बिल्कुल ख़त्म किए, तो ये जो सब चीज़ें हैं इससे कई डेफिशिएंसीज़ हो सकती हैं। सो दे कुड डू मोर हार्म देन गुड। तो ये आपको ख्याल में रखना है कि उसकी वजह ये भी है, मैं आपको बताऊँ ना कि डिटॉक्सिफाई कैसे होता है। वो ये है कि आपकी लिवर जो है वो एक मशीन है आपकी बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि डिटॉक्सिफाइंग कर रहा है आपके हर चीज़ को, जो आप खा रहे हैं, जो आप पी रहे हैं, हत्ता कि आप जो ब्रीथ कर रहे हैं, उस सब को ये क्लियर कर रहा होता है, डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है, प्योरीफाई कर रहा होता है आपकी बॉडी को। तो अगर आपका लिवर सही काम कर रहा है, हेल्थी है, तो और अगर आप अपनी बॉडी में ओवरलोड नहीं कर रहे हैं शुगर की, सॉल्ट की, या फैट्स की, या अल्कोहल की, स्मोकिंग की भी, तो इट विल कंटिन्यू टू डू इट्स जॉब वेल। आपका लिवर बहुत अच्छी तरह काम करेगा। और जो है वो ये कि अच्छी बात है कि आप वेजिटेबल खाएं, फ्रूट्स खाएं, प्लेंटी ऑफ वाटर लें और अल्कोहल कई अमाउंट को थोड़ा कम कर दें। तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि ये एक्सट्रीम डिटॉक्सिफिकेशन करने की, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका लिवर सही काम कर रहा हो अगर। अच्छा, और अब ये अगली जो मिथ है
अगली जो बिलीफ है वो ये कि लिफ्टिंग वेट्स मेक्स अ वुमेंस बॉडी बल्की। बहुत सी औरतें जो हैं वो इस बात को बिलीव करती हैं कि अगर वो डम्बेल्स उठाएंगी या अगर वो हैवी लिफ्टिंग जो करेंगी, यानी वेट्स की अगर हैवी लिफ्टिंग करेंगी, तो इस एक्सरसाइज से ऑटोमेटिकली जो है दे विल टर्न इनटू बॉडी बिल्डर्स। ऐसी बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो औरतें हैं उनमें पहले तो ये बताऊं कि टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल हार्मोन है, जो कि आदमियों में बहुत ज़्यादा होता है और औरतों में बहुत थोड़ा सा होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बल्किंग योर मसल्स। तो उससे जो है वो आदमियों में तो बहुत अच्छी तरह इफ़ेक्ट करता है, लेकिन औरतों को अगर आप थोड़ा सा मॉडरेशन में डम्बेल यूज़ कर रही हैं और इफ़ यू आर लिफ्टिंग हैवी वेट्स इन मॉडरेशन, तो उसमें आपकी जो है ये मसल्स इतने नहीं बन जाएंगे जैसे कि आप कोई बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट जो औरतें हैं अगर ये थोड़ा सा करती हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आपकी बोन डेंसिटी बढ़ती है, आपकी जो है वो कोर मसल्स जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं और उनमें स्ट्रेंथ आती है, स्टेबिलिटी आती है। तो ऑल्सो जो वो हैं क्या कहते हैं, जो मेनोपॉजल औरतें हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है और इससे जो है आपकी बॉडी जो है वो उसको भी फ़ायदा है। मेनोपॉज की में जो औरतें हैं उनको और भी कई फ़ायदे होते हैं अगर वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करती हैं। सो अगर आपने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज देखनी है देन यू वॉच माय वीडियो विच आई हैड डन इन द पास्ट। थैंक यू।